Greetings in the precious name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ। Welcome to this Hindi Sunday service of Evans and Ministries. और मैं आप सभी का इस हिंदी संडे सर्विस जो एवेंजल मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ। For today's meditation, let us turn to 1 John chapter 4, verse 17. और आज के लिए हम देखेंगे कि पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 17 वचन। As Jesus is, so are we in this world. और जैसे यीशु मसीह है वैसा ही हम इस जगत में हैं। Christ is totally victorious, and we too can be victorious. और जो मसीह है वो पूर्णता से वो विजयी है और हम भी उसमें विजयी बन सकते हैं। It's because we are in Christ. और ये इसीलिए क्योंकि हम जो है वो मसीह में हैं। And God has a perfect love for us, and if we have a perfect love for Him, then He is going to sustain us. और परमेश्वर का जो है हमारे लिए एक पूर्ण एक सिद्ध प्रेम है और अगर हमारे लिए अगर हम भी उससे इसी तरीके से सिद्ध प्रेम करते हैं तो वो हमें सस्टेन करता है, वो हमको रखता है। So there is nothing to fear for those who trust Jesus. और इसीलिए जो लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं उनके लिए कोई भी चीज नहीं है कि उस पे वो डरे। Perfect love casts out fear. और जो सिद्ध प्रेम होता है वो सारे डर को निकाल देता है। The life of Christ is the picture of the life of His people. और जो मसीह का जो जीवन था वो उसके लोगों का, मसीह का जीवन जो है वो छवि है जो उसके लोगों के जीवन में है। As he was, says Paul, so are we also in this world. और जैसा कि पौलुस हमसे कहता है कि जैसे वो था वैसे ही हम इस जगत में हैं। The suffering of Christ are reflected in the life of His people. और जो मसीह का जो दुख है वो उसके जो विश्वासी हैं उसके जीवन में दिखता है। Shall the disciple be above his master? और क्या जो चेले जो होते हैं, जो दास होता है, क्या अपने गुरु से बढ़ के होता है? If they have persecuted Jesus Christ, they will also persecute us. और जब उन्होंने यीशु मसीह को जब उन्होंने सताव दिया तो वो हमको भी सताव करेंगे। Examine the history of the people of Israel. और आप जो इजराइल का जो इतिहास है आप उसको देख सकते हैं। Pharaoh sought the destruction of the nation by drowning male children in the river Nile. और जो फेरो जो राजा था वहां का इजरायलियों को नाश करने के लिए उसने जो छोटे बच्चे थे उन सबको नील नदी में उसने डलवा दिया। But the Lord preserved His own people. लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को सुरक्षित रखा। The Roman emperors put in prison, tortured, and put to death Christian believers. और रोमी साम्राज्य ने जितने भी लोग विश्वासी थे उन लोगों को कारागार में डाला दिया, उनको बहुत ही सताव किया, उनको बहुत ही ताड़नाएं मिली। But the church is preserved by the Lord. लेकिन कलीसिया जो है वो परमेश्वर के द्वारा बचाई गई। We are not to expect favor when Christ did not. और जब यीशु मसीह ने ये इस अनुग्रह को नहीं मांगा तो हमें भी इसकी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। Christ met with slander, cruelty, rejection, and death on the cross to save sinners. और मसीह को जो है कि वो बदनामी, क्रूरता और अस्वीकृति और पापियों के लिए जो उद्धार के लिए उसने क्रूस की मृत्यु को सहा। The attacks of the ungodly were a real threat to the people of God. और जो अधर्मी लोगों का जो आक्रमण होता है परमेश्वर के लोगों के लिए वो एक वास्तविकता है। Reason for persecution can be traced to hatred of the serpent and woman's seed, which began in the Garden of Eden. और जो सताव का जो कारण है वो सर्प जो सांप जो है और जो स्त्री के वंश के प्रति जो घृणा में पाया जा सकता है। The devil is seeking to devour the faithful children of God. और जो शैतान जो है वो परमेश्वर के जो विश्वासियों के बच्चे हैं उनको नष्ट करने की कोशिश में लगा रहता है। And sometimes the Lord also allows persecution to test the faith of believers.
और कभी कभी परमेश्वर भी अपने विश्वासियों के ऊपर जो सताव आता है उसको अलाउ कर देता है, उसको आने देता है, ताकि वो उसके विश्वास को उसको उसको देख सके, उसको टेस्ट कर सके। It is to teach them how weak they are in faith against their thinking. और ये इसलिए ताकि वो उसको देख सके कि जब उनके विरोध में चीजें हो, जब वो अपनी सोच के विरोध में जाते हैं तो वो कितने कमजोर हैं विश्वास। Christ was persecuted by the Jewish leadership, but they had not prevailed against Jesus. This is proved by his resurrection. और यहूदियों के जितने भी अगुए थे उन्होंने यीशु मसीह को इतना ज्यादा उनको परेशान किया, लेकिन वो उसके ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सके। और वो उसका पुनरुत्थान ये उसका दिखाता है। When we are in the midst of the spiritual battle, the captain of our faith, Jesus, says, they have not prevailed against me. और जब हम अपने जो ऐसे परेशानियों के जब बीच में होते हैं तो हमारे विश्वास का जो जो अगुआ है वो हमसे कहता है कि वो हम मुझसे नहीं जीत सके। This is the story of every believer and the church. और ये हर एक विश्वासी और हर एक कलीसिया की कहानी है। The Lord will avenge his adversaries. और यहोवा जो है वो अपने विरोधियों का न्याय करेगा। Let's turn to Matthew chapter 5, verses 11 and 12. और हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 11। Blessed are you when they reproach and persecute you, and while speaking lies, say every evil thing against you because of me. Rejoice and exult, for your reward is great in the heavens. For so they persecuted the prophets who were before you. धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें करें। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया। The persecution is for the sake of the righteousness. और यहाँ पे जो सताव है वो जो धार्मिकता के लिए है। It is due to our seeking for righteousness. और ये इसीलिए है कि हम जो है धार्मिकता के लिए कर रहे हैं। And persecution is directly because of Christ. और ये जो सताव है वो इसलिए क्योंकि यीशु मसीह के लिए हो रहा है। It's because we are following Jesus Christ. ये इसीलिए क्योंकि हम जो है यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं। The reward is great and it is in heaven. और इसका इसका जो रिवॉर्ड है, इसका जो प्रतिफल है वो बहुत ही बड़ा है और वो स्वर्ग में है। It is a heavenly reward, not an earthly one. और ये एक स्वर्गीय एक प्रतिफल है, ये पृथ्वी का प्रतिफल नहीं। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष